क्या आप जानते हैं कि भैंसों को आईना देखना बहुत पसंद होता है? दरअसल भैंसें अपनी परछाई को कोई दूसरी भैंस समझकर उससे बातें करने की कोशिश करती हैं। गप्पू ने इसी फैक्ट पर एक नई योजना बनाई, स्मार्ट ब्यूटी पार्लर फॉर कैटल। उसने गांव के तबेले के बाहर एक विशाल और चमकदार शीशा लगवा दिया। उसका मानना था कि अगर भैंसें अपनी सुंदरता देखेंगी तो वे खुश रहेंगी और गांव का नाम रोशन करेंगी। ताऊ ने सिर पीट लिया और बोले, बेटा गप्पू, भैंस को अपनी शक्ल से कोई मतलब नहीं होता, उसे बस कीचड़ और चारे से प्यार है। तू ये कांच हटा ले, वरना कोई अनर्थ होगा। तभी गांव की सबसे नखरेबाज भैंस मटकी वहां आई। जैसे ही उसने शीशे में अपनी परछाई देखी, वह ठिठक गई। मटकी को लगा कि उसके इलाके में कोई दूसरी सुंदर भैंस घुस आई है। उसने अपनी गर्दन अकड़ाई और शीशे वाली भैंस ने भी वही किया। मटकी को यह अपनी तौहीन लगी। मटकी ने जोर से हुंकार भरी और शीशे की ओर सिर झुकाकर हमला करने की मुद्रा बनाई। गप्पू चिल्लाया, अरे मटकी, वो तू ही है, कोई दुश्मन नहीं। पर मटकी को लगा कि सामने वाली भैंस उसे चिढ़ा रही है। उसने एक जोरदार टक्कर मारने के लिए अपने पैर पीछे खींचे। तभी गप्पू ने मटकी का ध्यान भटकाने के लिए उसके चेहरे पर गुलाब जल छिड़क दिया। मटकी को छींक आ गई और वह अनियंत्रित होकर शीशे के बगल में रखे मटके के ढेर से जा टकराई। धड़ाधड़ की आवाज हुई और पूरा तबेला मिट्टी के बर्तनों और पानी से भर गया। सरपंच जी अपनी सफेद धोती पहनकर वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही मटका फूटा, गंदा पानी और कीचड़ सीधा उनकी धोती पर जा गिरा। सरपंच जी उछल पड़े, अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन सा ब्यूटी ट्रीटमेंट है गप्पू? गप्पू डर के मारे मेज के नीचे छिप गया। मटकी अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसे लगा कि कीचड़ में सनी उसकी परछाई अब और भी डरावनी लग रही है। वह उल्टी दिशा में भागी और सीधा चाची के आंगन में घुस गई, जहां चाची ने ताजा पापड़ सुखाए थे। मटकी के भारी पैरों तले पापड़ चरम करके चूरा हो गए। चाची बेलन लेकर बाहर निकली, ओ गप्पू के बच्चे, तेरी इस ब्यूटी पार्लर वाली भैंस ने मेरे पूरे साल की मेहनत खराब कर दी। ताऊ ने आकर स्थिति संभाली और मटकी के सामने एक बड़ी बाल्टी चारा रख दिया।